नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। आशा कार्यकर्ताओं को मिला वैश्विक पुरस्कार। सौर ऊर्जा, समुद्र जल का खेती में उपयोग, कृषि उत्पाद ताजा रखने की अनोखी तकनीक, विकलांग जानवरों के लिए कृत्रिम अंग, चींटियां बनाती हैं जीवित पुल। दुनिया भर में छाई भारत की आशा कार्यकर्ता, WHO ने दिया बड़ा सम्मान, लेते हैं ज्यादा जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए और कोरोना महामारी के खिलाफ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मिला। कोरोना महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने फ्रंटलाइन वर्कर का काम किया। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि आशा स्वयं सेविकाओं ने मातृत्व सेवा और बच्चों के लिए टीकाकरण के क्षेत्र में भी अहम काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया असमानता, विवाद, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट और एक वैश्विक महामारी का सामना कर रही है, ये अवार्ड उन लोगों के कार्य को पहचान देता है जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य की सुरक्षा और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सबसे सूखे हिस्से में बसा ये फार्म सौर ऊर्जा और समुद्री जल से संचालित है। आइए देखते हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में बसा यह फार्म हर साल 17,000 टमाटर उगाता है, वो भी सिर्फ सौर ऊर्जा और समुद्री जल के आधार पर। ये इंडोर फार्म अपनी तरह का पहला है और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा 6 साल के शोध का नतीजा है, जो ताजे पानी, मिट्टी, बिजली की आवश्यकता के बिना फसलों का उत्पादन करता है। यहाँ एक ग्रीन हाउस समुद्री जल और सूरज की रोशनी को ऊर्जा और पानी में बदल देता है। फसलों के विकास को अधिकतम करने के लिए स्थायी रूप से उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ये दुनिया में अपनी तरह की पहली कृषि प्रणाली है और इसमें मिट्टी, कीटनाशक, जीवाश्म ईंधन या भूजल का उपयोग नहीं होता है। जैसे जैसे ताजे पानी और ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, यह प्रणाली शायद खेती का भविष्य बन रही है। सदियों पुरानी अफगानी तकनीक फल और सब्जियों को 6 महीने तक ताजा रखती है। जानते हैं क्या है ये आविष्कार। फलों और सब्जियों के परिरक्षण के लिए आज के दौर में रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर रेफ्रिजरेटर में अधिकतम 1 सप्ताह तक किसी फल या सब्जी को ताजा रखा जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज की भी अपनी एक सीमा होती है। ताजा फलों और सब्जियों के बड़ी मात्रा में परिरक्षण के लिए बहुत बड़े सेटअप की जरूरत होती है, जो बहुत खर्चीला और बिजली से चलने वाला होता है। लेकिन एक बेहद पुरानी अफगानी तकनीक है जिसमें फलों को करीब 6 माह तक आराम से सुरक्षित और ताजा रखा जा सकता है। अफगानिस्तान में सैकड़ों साल पुरानी कगीना नाम की एक तकनीक आज भी चलन में है। इसमें लंबे समय तक फल और सब्जियां ताजा रहती हैं। इसमें मिट्टी का एक ऐसा फ्रिज जैसा बर्तन तैयार किया जाता है जिसमें लंबे समय तक फल और सब्जियां ताजा रहती हैं। इन मिट्टी के रेफ्रिजरेटर्स में बर्फ भले ही न जमती हो, लेकिन खाने पीने के सामान को उसकी गुणवत्ता के साथ सही सलामत रूप से लंबे समय तक इसमें प्रिजर्व किया जा सकता है। मिट्टी और भूसे की मदद से बनाया जाने वाला यह एक ऐसा बर्तन है जिसमें फलों को बंद करके मिट्टी से ही सील कर देने के बाद लगभग 6 महीने तक ये अच्छी भली हालत में रह सकते हैं। एक पशु चिकित्सक ने अपनी बचत का इस्तेमाल जानवरों के लिए भारत का पहला कृत्रिम अंग बनाने के लिए किया। आइए मिलते हैं डॉक्टर तपेश माथुर से। जयपुर के पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर तपेश माथुर लगातार जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। विकलांग जानवरों का सड़क के किनारे पड़े रहना एक सामान्य दृश्य है जो उन्हें परेशान करता था। इसलिए वो एक नवाचार लेकर आए जो जानवरों को आसानी से चलने और दौड़ने में मदद करता है। इसे कृष्ण अंग कहा जाता है। उन्हें पहली सफलता 2014 में मिली जब कृष्ण नाम के एक बछड़े ने ऐसे कृत्रिम पैर पर चलने की कोशिश की। उसके दौड़ने की गति अद्भुत थी। डॉक्टर ने अपने उद्यम का नाम उनके पहले रोगी के नाम पर रखा। इन अंगों की कीमत 3 या 4 हजार रुपए हैं, लेकिन डॉक्टर तपेश और उनकी पत्नी डॉक्टर शिप्रा
अपनी मासिक आय के एक हिस्से का उपयोग करके ऐसा इलाज मुफ्त में करते हैं। चींटियों की सेना किसी बाधा को पार करने के लिए अपने शरीर का एक पुल बनाती है। आपसी सहयोग का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कोई होगा। एक विशिष्ट प्रजाति की चींटियों के रास्ते में आने वाली कोई खाई अगर उनके शिकार पर निकले इस झुंड को बाधित करती है तो चींटियां अपने शरीर का उपयोग करके एक पुल का निर्माण करती हैं। एक दूसरे से चिपकते हुए ये चींटियां इस जीवित पुल के ऊपर से गुजरती हैं। चींटियों के झुंड एक दिन के दौरान कई पुल बना सकते हैं जिनमें हजारों चींटियों को देखा जा सकता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रकाशित एक नया शोध बताता है कि ये संरचनाएं वैज्ञानिकों की तुलना में अधिक परिष्कृत हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि चींटियां लीडर चींटी के निगरानी के बगैर ऐसा जीवित पुल बना सकती हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि सामूहिक स्तर की समस्या का एक बहुत ही सुंदर समाधान साधारण कार्यकर्ता चींटियों के झुंड की व्यक्तिगत बातचीत से उत्पन्न होता है, जिनमें से प्रत्येक के पास केवल स्थानीय जानकारी होती है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।